हुआ क्या, आइए बाइबल में देखते हैं, फिर स्टोरी को देखेंगे। दानियेल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन को देखें क्या लिखा है। कह रहा सद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। हालेलुया। ये उस समय राजा के अधिपतियों में से, बाइबल में लिखा है, ये उस राजा के घर में काम करने वाले थे जिसका नाम क्या था? सद्रक मेशक अबेदनगो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आप अपने नाम लो। हालेलुया। ये इतने ज्यादा परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड थे, खड़े थे। हालेलुया। चाहे हानि भी उठानी पड़े तब भी परमेश्वर के वचनों को नहीं तोड़ा। उनके पास कैसा विश्वास था, आइए बाइबल में देखते हैं क्या इनका फेथ था। कह रहा सद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। क्योंकि बाइबल में हम ध्यान से पढ़े तो इनको मालूम था कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी मूर्ति बनाई है और ये आज्ञा दी है कि जब तूरी फूकी जाए, साज फूकी जाए, बीन बजाए जाए, उसके सामने झुकना है। क्या करना है? बोलो क्या करना है? जो खुदा के लोग वो किसी के सामने झुक नहीं सकते। हालेलुया। चाहे बीमारी आए वो झुक, मुसीबत आए झुक नहीं सकते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? चाहे ठंड आ जाए वो झुक नहीं सकते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? और बाइबल में लिखा, सद्रक मेशक अबेदनगो को मालूम था कि राजा ने आज्ञा दे दी है और वो इतना ज्यादा वफादार थे राजा के साथ भी। किसी ने कहा, तुम्हें जाने की जरूरत क्या है, मत जाओ। कह रहा ऐसा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम राजा के साथ रहते हैं। किसके साथ है? उन्होंने उसकी आज्ञाओं को माना। जहां वो मूर्ति खड़ी की गई थी वहां चल दी और वहां जाकर क्या कहा? राजा ने कहा, जब मैं 14 आयत से पढ़ता हूं तो वाले कहा, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सद्रक मेशक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई सोने की मूर्तों को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितारे, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे। यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। 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 समझ आ रही कि नहीं? बोले हालेलुया। कह रहे कौन है तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है? शैतान बोलता है कौन है तुम्हें छुड़ा सकता है? शैतान बोलता है कौन है तुम्हें आशीष दे सकता है? आप क्या कहोगे? उन्होंने क्या कहा? कह रहा है 17वीं आयत में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। आपके पास ये वर्ड होना चाहिए। बोलो मेरा परमेश्वर मेरा काम नहीं करता है, कितना बेकार है। उस समय क्या बोलोगे? आपका विश्वास प्रभाव डालता है। बोलो मेरा विश्वास मेरे बोलने के द्वारा मेरे एंजल उन्हीं शब्दों को सुनते हैं और कार्य पर लग जाते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। जब मौत सामने खड़ी थी तो क्या विश्वास का अंगीकार किया? जब दुश्मन एनिमी सामने था तो पौलुस ने लिखा, विश्वास की ढाल ले लो ताकि तुम स्थिर हो जाओ। क्या हो जाओ? स्थिर का मतलब कि तुम गिर ना जाओ। हालेलुया। ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या कर सको? फट बोलता है, शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। कितने लोग बुझाते हैं उसके तीरों को? हालेलुया। कई बार ऐसी बातें हम सोचते नहीं हैं पर हमारी लाइफ में सुनने में आती है। पर क्या बोलना चाहिए उस समय? उस समय बोलना चाहिए, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। बोलो हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, वो मुझे सारी मुसीबतों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उसी समय स्वर्गदूत जुड़ जाएंगे आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपकी गवाहियों को बनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया।
उसी समय परमेश्वर की सामर्थ आपको घेर लेगी। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जब प्रैक्टिकल करती है तो गवाही के साथ खड़ी होती है। हालेलुया। और कहा, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ उनके साथ? हालेलुया। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि अगर मेरा परमेश्वर की इच्छा है कि वो मुझे उसमें ना सुने तो भी मेरा परमेश्वर भला है। अगर वो मुझे इस बीमारी से चंगा नहीं कर रहा तो भी मेरा परमेश्वर भला है। ये उनका विश्वास था। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे अभी नहीं बढ़ा रहा तो भी परमेश्वर मेरा भला परमेश्वर है। हालेलुया। ये विश्वास है। वो लोग अनदेखी चीजों के ऊपर बिलीव करना। इन्होंने क्या बिलीव किया कि ये मुझे चाहे धरती गड्ढे में डाल दे पर वो मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है अजीजों, कह रहा पर हम तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। कह रहा तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। जब आप ऐसा नहीं करते, आप हर दिन प्रार्थना में जाते हो, उसकी हजूरी में बैठते हो, फिर शैतान की हालत ऐसी होती है। हालेलुया। और आज से वो ऐसी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोसी, आपके घर वाले कब आपके विरुद्ध होते हैं? याद रखना, ये साइन देता हूँ, यीशु मसीह ने साफ साफ बात कही। जब आपका स्पिरिट का लेवल ऊंचा उठता है, जब वचन को आप पूरा करते हैं, हालेलुया, और विरोध आपके सामने आना शुरू हो जाता है, समझ लेना कि प्रभु की निगाह में मैं धर्मी बनना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा 20 आयत में, कह रहा उसने आज्ञा दी और घंटे को 7 गुना अधिक धधका दिया। बोलो 7 गुना। शैतान इतनी पावर रखता है, बोलो 7 गुना। कह रहे जब एक दुष्ट आत्मा किसी में निकल जाती है ना, वो कितनी बार आती है, कितने को लेकर आती है? बोलो, इस वचन को कोड करना। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको गिराने की पूरी ताकत लगा देता है, पर आपको क्या करना है? वो 1/3 बाइबल में लिखा है, 1 पलटन आपके लिए भेजने के लिए तैयार है जब आपके शब्द मुंह से पॉजिटिव है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा, तब कह रहे फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी। मैं लास्ट आयत में पढ़ूंगा। कह रहा वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वही आग की आंच से जल पड़े और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये 3 पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। बोलो बंधे हुए। शैतान कितनी भी आपको बांधने की कोशिश करे, याद रखना बाइबल में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा, खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले और टहल रहे। बोलो 4 पुरुष, बोलो 4 पुरुष आग में, बोलो टहल रहे हैं, बोलो टहल रहे हैं। कौन देख रहा था? बोलो एनिमी देख रहा था। जब आपके पास स्वर्गदूत खड़े होंगे, हालेलुया, कौन देखता है? बोलो एनिमी देखता है। हालेलुया। उनका विश्वास कितना बड़ा था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, विश्वास अनदेखी चीजों के ऊपर बिलीव करना, भरोसा रखना, इंतजार करना, घोषणा करनी और अपनी लाइफ में रिजल्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की घोषणा करना जरूरी है। बाइबल में लिखा, फिर उसने कहा, मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। उसका नाम क्या है? बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। उसने कहा मत्ती की इंजील में, मैं जगत के अंत तक ईशा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। अपना नाम लेकर कहो, मैं जगत के आखिर तक सदैव तेरे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका? तो क्या करोगे? अगर आज आपको 100 रुपया मिल गया तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? बोलो दिमाग में कुछ बनना शुरू हो जाएगा। कुछ देखेंगे सर्दी या कुछ ऐसा खाए। हालेलुया। कुछ सेविंग करेंगे। हालेलुया।
क्या करेंगे? एक व्यक्ति मुझे बताए। बोलो भाई, किशन एक्टिव उससे पूछते हैं क्या करोगे? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अगर खुदा का वचन लेके जाएंगे उसका करोगे क्या? जो वचन आपने सुना आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे आज? हालेलुया। याद रखें, बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है कि परमेश्वर है और थरथराती और कांपती है। हालेलुया। उसने कहा पर मेरे लोग, हालेलुया, विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हमें विश्वास से आगे बढ़ना है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? तारीफ करें उसकी। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ उसकी महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय 10 आयत को पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने सूर्य आकाश चंद्रमा को बनाया वो अभी भी स्थिर है। हालेलुया। सूरज के चारों ओर अभी भी पृथ्वी चक्कर लगाती है और वो एक बच्चा ऐसा नहीं कह सकता डैडी अगर ये रुक गया तो। हालेलुया। वो परमेश्वर के बिना कहे रुक नहीं सकता। विश्वास ऐसा ही है। पढ़िए। जिस प्रकार से वर्षा और हिमाकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं। कह रहा जिस प्रकार से वर्षा और हिमाकाश से गिरते हैं वहाँ से यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं। जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। जिससे बोने वाले को क्या मिलता है और खाने वाले को, वो दोनों के लिए लाभदायक होती है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। इसका उसी मतलब प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। बोलो, जब परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलेगा वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। हालेलुया। वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। सारे काम सफल हो खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे काम सफल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु वचन के द्वारा, प्रभु के जीवित कलाम के द्वारा आपके जीवन में पूरी हो। हालेलुया। इसकी मैं 6 आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ और वहां लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है। मेरे साथ बोले लास्ट लाइफ मेरी तरफ देखिए। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। जब तक वह तुम्हारे निकट है उसे पुकारते रहो। इसे ध्यान से पढ़ना, आपके जीवन से बात करेगा। हालेलुया। उसने कहा जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो और जब तक वह तुम्हारे निकट है उसे पुकारते रहो। हालेलुया। 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 क्योंकि बाइबल कहते, क्योंकि यहोवा कहता मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, तुम्हारी गलती और मेरी गलती एक सी जैसी नहीं है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गलती में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। पर उसने वचन हमारे मुंह में डाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब कितने लोग विश्वास करेंगे जो चीजों को वो देख रहे हैं उन्हें प्रैक्टिकल करने के लिए अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास करना शुरू करें। ऐसे बोले मानो वो आपके सामने खड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझे एक विजन के रूप में दे रहा है। जो आप करना चाहते हैं आंखों को बंद करें और उनको नक्शा बनाए, आत्मा में बनाए। आंखों को बंद करें। जो आप कर रहे हैं, आप बेस्ट ऑफिस में बैठे हो सकते हैं, अपने घरों को बना रहे हैं। आप जो भी अपनी आंखों में सोचे अनदेखी चीजों के ऊपर बिलीव करें। बनाए, ड्राइंग बनाए जो आप करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इस साल मैंने 1000 लोगों को एक बड़े प्लेस में जाना है। आप अपने माइंड को सेट करें, एक नक्शा, एक ड्राइंग बनाए, उसके ऊपर घोषणा करेंगे फिर हम। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं विश्वास आशा की बातों का पूरे भरोसे के साथ इंतजार करना है। आप जो आशा, आप जो विश्वास के साथ उन चीजों को आशा रख रहे हैं आप उसे इंतजार कर रहे हैं। और बाइबल कहती है उसकी असलियत को हम ठोस सबूत के साथ जो हमें दिखाई देगी हम उसे सामने लेकर आएंगे। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। अपने मुंह को खोले, मैं इस विजन को जो मैंने देखा है इसे कंप्लीट होने के लिए घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, घोषणा करता हूँ। वही दूत जो सदरक मेशक अबेदनगो की भट्टी में था, आज वही दूत इस विजन को पूरा करे, उस शब्दों को पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। आप बोले कि मैं उसे अचीव कर रहा हूँ। हालेलुया। आज मैं जाऊंगा खुदा के रूप के साथ भर कर उन चीजों को ब्रेक करूंगा जो इन्हें रोकती है। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। अपने मुंह से बोले जो आपने बनाया है, आप क्या करने वाले हैं। याद रखे, बिना प्रेम परमेश्वर के साथ कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं पा सकता। जो कुछ आपने विश्वास में देखा है, आज अंगीकार करें, इंतजार करें, अंगीकार करें खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हालेलुया।